नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वर्तमान लोकसभा में चल रहे मुद्दों में, जिसमें इंडिया अलायंस द्वारा एनडीए पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह संविधान को बदलना चाहती थी, या फिर एक स्पेशल तौर पर कहें तो कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती थी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि 25 जून 1975 में जो इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी उसके संबंध में कांग्रेस माफी मांगी। तो हम आपको बता दें कि यह दोनों मुद्दे एक दूसरे से अंतर्निहित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। उससे पहले हम बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी का उल्लेख है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन या फिर संविधान में कुछ परिवर्तन करने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, जिसकी प्रक्रिया हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम आपको इमरजेंसी के बारे में उल्लेख कर दें कि इंदिरा गांधी में जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम क्या हुआ था। तो उसके पीछे के कुछ कारण है, जिसमें पहला कारण यह है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके संबंध में जो बैंकों के एम्प्लॉय थे या फिर शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। देन वह केस इंदिरा गांधी हार गई और उस केस को इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए निर्णय को अबोलाइज कर दिया गया। देन वहीं एक दूसरा कारण यह भी है कि जो प्रिंसली स्टेट से राजघराने थे, उनको जो सरकार द्वारा पेंशन दी जाती थी, उस पेंशन को खत्म करने के संबंध में प्रीवी पर्स नाम का बिल लाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर इमरजेंसी इसकी, जब इंदिरा गांधी ने अपना इलेक्शन 1971 में लड़ा रायबरेली से, तो उनके अपोजिट मेंबर थे राज नारायण। उन्होंने यह दावा किया और करते हुए केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने अपना जो इलेक्शन है वह असंवैधानिक तरीके से लड़ा। एंड उसके संबंध में इंदिरा गांधी पर 14 केस हुए। उनमें से इंदिरा गांधी पर सिर्फ 2 केस ही सिद्ध हो सके, जिसमें से पहला केस था कि इंदिरा गांधी ने यूपी गवर्नमेंट की सहायता से एक बड़ा स्टेज बनाया और वहां से भाषण दी। और दूसरा कारण यह था कि जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, जो उनके इलेक्शन एजेंट थे वह उसी समय इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट एजेंट थे, जो कि हमारे संविधान या फिर हमारे देश में यह चीज लागू नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इलेक्शन के समय किसी पॉलिटिशियन से जुड़ा रहे। इन 2 आधारों पर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि अगली हेयरिंग तक इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री रह सकती, देन उसके बाद वह 6 साल तक किसी भी तरीके से कहीं भी जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इसी के संबंध में देश में कहीं विद्रोह होने लगे, कुछ इंदिरा गांधी के अपोजिट में हुए, कुछ सपोर्ट में हुए। तो इंदिरा गांधी के अपोजिट में जो विरोध हो रहे थे, उन विरोधों का फायदा लेकर हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में 3 कारणों से इमरजेंसी लाई गई सकती, जिसमें पहला है वार, दूसरा है कि बाह्य आक्रमण और तीसरा है आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी के पहले भी देश में इंदिरा गांधी द्वारा एक संविधान में एक एक बार इमरजेंसी लागू की गई थी 1971 में। उसके पहले भी इमरजेंसी लागू हुई है अन्य नेताओं के द्वारा। उनका कारण था बाह्य आक्रमण, मगर 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई उसका कारण था आंतरिक अशांति। देश में जो इंदिरा गांधी के अपोजिट में जो अगेंस्ट में जो विद्रोह हो रहा था, उसका फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का सहारा लेकर अपनी सरकार को बचाने का मौका सोचा। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र द्वारा लिखा एवं देश में इमरजेंसी लागू कर दी। हम आपको बता दें कि हमारे देश में इमरजेंसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी लागू की जाती है, जिसका अनुमोदन या फिर जिसकी रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री या फिर हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे। इंदिरा गांधी की तर्ज पर या फिर कहें प्रधानमंत्री की तर्ज पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा इमरजेंसी की घोषणा 25 जुलाई 1975 को कर दी गई। इसकी सूचना रात को 8:30 बजे इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से दी कि प्रधान राष्ट्रपति जी द्वारा इमरजेंसी घोषणा की गई है एवं देश के कोई भी नागरिक इससे चिंतित न हो। परंतु 1975 से लेकर तो 1977 तक देश में जो हालत थी देश की, वह किसी डार्केस्ट फेज से भी खतरनाक थी। उसे देश का सबसे भद्दे 2 साल कहा जा सकता है, क्योंकि उसी बीच में देश में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। वहीं मौलिक अधिकार समाप्त होने के बाद और कहीं अन्य अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए वो सभी समाप्त हो जाते हैं। उसी बीच इंदिरा गांधी द्वारा कहीं ऐसे काम किए गए जिसमें नसबंदी है, इन्फ्लुएशन हुआ, देश में गरीबी बढ़ी, आदि चीजें हुई। परंतु जब इमरजेंसी 21 मार्च
1977 में खत्म हुई। देन उसके बाद अगेन इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई। 2 साल तक अन्य सरकार आई परंतु वह नहीं चल पाई। देन 1980 में 1980 में फिर से इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। परंतु उन्होंने जो उनकी जो पहले जो विरोधाभासी व्यवहार था वह 1980 के इलेक्शन के बाद कुछ उनके व्यवहार में नर्मता दिखी। वहीं बात की जाए संविधान संशोधन की, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन की बात भी जुड़े, फिर संविधान को बदलने की बात को हम समझे तो इसका संबंध भी इमरजेंसी या फिर इंदिरा सरकार से लेने देना है, क्योंकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एक संविधान का छोटा स्वरूप, क्योंकि उस समय देश के संविधान में इतने परिवर्तन हुए जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। देश के संविधान को पूर्ण तरीके से बदलने का प्रयास किया गया, मगर जब 1977 के बाद इलेक्शन हुए और जब अन्य सरकार आई तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन द्वारा उन उन बातों को 42वें संविधान संशोधन से खारिज कर दिया जो संविधान का विरोध करती थी या फिर संविधान का खंडन करती थी। 42वें संविधान संशोधन में देश के संविधान में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अब हम बात कर ले कि संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है। पर इंदिरा सरकार ने जब इमरजेंसी लागू की थी उसके पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी सरकार संविधान में परिवर्तन कर सकती है, मगर उसकी जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। वहीं इंदिरा गांधी ने 42 से संविधान संशोधन किया, लेकिन 44 से संविधान संशोधन में बातों को खारिज किया गया, कुछ हटाई गई, कुछ जोड़ी गई। देन उसके बाद अब हम बात कर लिए संविधान संशोधन किया कैसे जाता है। तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में 368 में यह कहा गया है कि संविधान संशोधन संसद द्वारा तभी पारित होगा जब संसद में विशेष बहुमत हो। विशेष बहुमत मीन्स 50% से अधिक जो संसद सांसद में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत का होना आवश्यक है, या कहे तो 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है दोनों सदनों में से, लोकसभा, राज्यसभा। देन उसके बाद तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होकर संविधान संशोधन हो सकता है, यह है। और संविधान संशोधन में राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है, यह हमारे संविधान में कहा गया है। अब बात की जाए संविधान संशोधन तो करना इतना आसान नहीं, ये तो हम समझ चुके हैं कि विशेष बहुमत होनी चाहिए। और एक बात तो यह भी है कि जब संविधान संशोधन में किसी मुद्दों पर राज्य सरकार की बात हुई तो दिन 50% से अधिक राज्य सरकारों द्वारा भी यह यह पूछना पड़ता है या फिर यह आज्ञा लेनी पड़ती है, फिर उनकी भी राय को जानना पड़ता है कि वह इससे सम्मत है या नहीं, क्योंकि 50% से अधिक राज्य सरकार सहमति दे देती है। देन उसके बाद वो संविधान संशोधन लागू होता है। संविधान संशोधन लागू होता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसे संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, क्योंकि हमें पता है इंदिरा सरकार से इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि कोई भी संविधान संशोधन मूल संविधान की भावना को आहत नहीं कर सकता, जैसे तो मूल संविधान की भावना का विखंडन नहीं कर सकता। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाया जा सकता है कि बीजेपी संविधान को बदल सकती है, तो यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, ऐसा बहुत मुश्किल है। यदि 400 पार भी बीजेपी कभी कर लेती तो 50% से अधिक राज्यों द्वारा कभी संविधान संशोधन का अनुमोदन कराना यह मुश्किल है। कभी 50% राज्यों द्वारा अनुमोदन भी हो जाता है, देन उसको राज्यसभा से पास कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में तो वो उनके सांसद को प्रतिस्थापित कर देंगे, उनको तो बिठा देंगे, मगर लोक जो राज्यसभा है, राज्यसभा में यह बहुत मुश्किल है कि लोकसभा में भी बीजेपी की पावर हो, स्टेट में भी बीजेपी की पावर हो, राज्यसभा में बीजेपी की पावर हो। हमारा देश में एक संविधान एक ऐसे मजबूत स्तंभ है जो हमारे देश की नींव को टिकाए हुए, और हमारे देश की नींव हमारे पूर्वजों द्वारा, यह कहें तो हमारे देश के संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता द्वारा इतना मजबूत की गई है कि संविधान को इतनी आसानी से नहीं बदला जाता। तो दोस्तों, आप इसके संबंध में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमने आपको इमरजेंसी की भी प्रक्रिया पूरी तरीके से समझा चुके हैं, संविधान संशोधन की भी पूरी प्रक्रिया बता सकते हैं, और इन दोनों का रिलेशन कैसे है। इन दोनों का रिलेशन इतना सा है कि जब कांग्रेस कह रही कि तुमने संविधान को बदला, तो संविधान को बदलने का प्रयास तो इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी द्वारा भी किया गया। तो इसके बिहाफ में कांग्रेस माफी मांगे सदन में कि भैया
आपने भी तो चेंज करा था। देन उस टाइम देश में कितनी अव्यवस्थाएं हुई, उस संबंध में फिर आप भी माफी मांगे। इस विषय में आप क्या रखते हैं, राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत। हम आपसे विदा लेते हैं।